पत्नी सुबह से ही अपने पति से एक चीज की जिद कर रही थी और जिद करते करते दोपहर का टाइम हो चुका था, लेकिन पति उस चीज के लिए इनकार कर रहा था। पत्नी अपने पति से बोल रही थी कि आज वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, आज वो रोमांस करना चाहती है, क्योंकि पति की आज काम की छुट्टी है, पति पूरे दिन फ्री है, तो आज वो चाहती है कि उसका पति उसको प्यार करे। लेकिन पति इनकार कर रहा था। पति ने इनकार कर दिया था कि वो किसी भी हाल में संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि पति के पीछे भी एक वजह थी और पत्नी जिस वजह से संबंध बनाना चाहती थी, पत्नी की एक अलग वजह थी। लेकिन जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद होता है तो पत्नी संबंध बनाने की जिद इतनी ज़्यादा करने लगती है कि वो फिर कुछ ऐसी घटना को, कुछ ऐसे कांड को अंजाम देती है जिसमें पति की जान चली जाती है। ये पूरी कहानी जब निकल कर सामने आती है तो पुलिस ही क्या बल्कि हर कोई हैरान रह जाता है कि सिर्फ इस वजह से एक पति की जान चली गई। यकीनन ये घटना बहुत हैरान करने वाली है, आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो गुजरात के अहमदाबाद के सरदार नगर की है। 2 तारीख की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर वहाँ के सरदार नगर थाने में एक महिला आती है और वो महिला बहुत तेज़ी से रो रही थी, बहुत घबराई हुई थी। वो पुलिस से बोलती है कि जल्दी चलिए मेरे घर पर, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है, मेरी ज़िंदगी लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँगी। और वो बहुत दहाड़े मार मार कर पुलिस के पास रो रही थी। फ़ौरन थाने में हड़कंप मच जाता है और पुलिस उसको जीप में बिठाकर उसके घर पर पहुँचती है। घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। महिला ताले को खोलती है और अंदर जब पुलिस को ले जाती है तो सामने ही उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। पति ऐसा लग रहा था कि किसी ने शख्स के सर पर वार किया है और वार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे पति की हत्या किसने की, कब तुमने देखा किसी कातिल को। तो महिला बताती है कि उसका नाम वैशाली है, उसके पति का नाम नरसिंह था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। पति जो ई रिक्शा होता है उसको चलाकर रोजी रोटी कमा कर लाता था। हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी और आज मेरे पति काम पर नहीं गए थे, सुबह से ये घर पर थे और मैं दोपहर के टाइम सब्ज़ी लेने के लिए अपने बाहर चली गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति की यहाँ पर लाश पड़ी थी। फ़ौरन मैं घबरा कर, चीख कर, ताला लगाकर थाने पहुँची और पुलिस को बुला कर लाई। पुलिस अब जांच पड़ताल करती है और जो नरसिंह की लाश थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर जो नरसिंह है उसकी हत्या किसने की। पत्नी से जब पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक हो, तुम्हारी किसी से कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, तो उसकी पत्नी 3 लोगों के नाम बताती है। उनसे वो बताती है कि उसकी पति की उन्हीं लोगों के साथ विवाद चल रहा था और हो सकता है कि जब मैं सब्ज़ी लेने गई हूँ तभी उन लोगों ने आकर मेरे पति की हत्या की हो। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार करती है, तीनों से अलग अलग पूछताछ करती है। तो वो तीनों ये बताते हैं कि हमारी तो नरसिंह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया इसके हमें नहीं पता। पुलिस का शक अब नरसिंह की पत्नी के ऊपर जाता है और पुलिस पत्नी से पूछती है कि अच्छा, तुम दोपहर के टाइम जब सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, तुम सब्ज़ी क्या लेकर आई थी और सब्ज़ी कहाँ से लेने के लिए गई थी, क्योंकि जिस जगह से वो सब्ज़ी लेने के लिए गई होगी वहाँ की CCTV हो सकता है रिकॉर्ड हो या फिर सब्ज़ी वाले से पता चल सके। लेकिन नरसिंह की पत्नी ये नहीं बता पाती है कि वो कहाँ सब्ज़ी लेने गई, कौन सी सब्ज़ी लेकर आई। और पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी ये बताते हैं कि आवाज़ें आ रही थी, वो भी कुछ चीखने चिल्लाने की। और जब पुलिस सख्ती से नरसिंह की पत्नी से पूछताछ करती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें आता है कि डंडा सर में मारा गया था, किसी भारी भरकम चीज़ को सर में मारने के बाद नरसिंह की हत्या की गई थी खून ज़्यादा बहने की वजह से। और नरसिंह के हाथों पर भी खरोंचों के निशान थे, नाखूनों के निशान थे। और जहाँ नरसिंह की लाश पड़ी थी वहाँ कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ मिली थी जो वैशाली की थी। पुलिस वैशाली को गिरफ्तार कर जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मुझे कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीनों पहले ये पता चला था कि मेरा जो पति है नरसिंह, उसके किसी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं और मैं बराबर उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। और मैंने सोचा था कि जब मैं अपने पति के साथ रोज़ाना संबंध बनाऊंगी तो उसके अंदर की उत्तेजनाएं ख़त्म हो जाएंगी, वो किसी और महिला के साथ फिर संबंध नहीं बना पाएगा। और यही वजह थी कि मैं काफ़ी टाइम पहले से हर रोज़ जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपने पति से संबंध बनाती और वो जब नहीं बनाता था तो उसके साथ मैं ज़िद करती और ज़िद करने के बाद फिर संबंध बनाती। लेकिन मेरा पति थक चुका था, वो संबंध नहीं बनाना चाहता था और उसके संबंध ना बनाने की वजह से मुझे ये बात पक्की लग चुकी थी कि ज़रूर वो किसी और महिला के साथ
अवैध संबंध में हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये भी पता चलता है कि उसका जो पति था उसके अंदर कमज़ोरी आ चुकी थी, इसी वजह से वो संबंध नहीं बनाता था। लेकिन उसकी पत्नी को इस बात का शक हुआ कि वो मेरे साथ संबंध बनाना नहीं चाहता, उसके दिल में कोई और महिला है, किसी और के साथ संबंध बनाना चाहता है। इसी वजह से जो उस दिन मैं सुबह से उसके पीछे पड़ रही थी, लेकिन सुबह से दोपहर हो चुकी थी, मेरा पति मानने को तैयार नहीं था और मैंने सोचा था कि आज मैं ज़रूर बनाऊंगी संबंध। लेकिन जब वो नहीं माना तो मेरी हाथापाई हो गई उससे और मैंने उससे बोला कि तुम किसी और महिला से संबंध बनाती हो। उसने मेरे चांटा मारा और मैंने गुस्से में आकर जो लकड़ी का एक डंडा रखा हुआ था वो अपने पति के सर में मारा। वो ज़मीन पर गिर गया, उसके खून बहने लगा और कुछ ही देर के बाद तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। और मैं खुद ताला लगाकर पुलिस के पास आई थी। मैंने सोचा था कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। लेकिन सिर्फ गुस्से में और ये अंध गलती की वजह से जो मुझसे हुई, उस वजह से मेरे पति की जान चली गई। वहीं जो वैशाली थी वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही थी, तड़प रही थी। वो कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पुलिस उसको उठाकर जेल भेज देती है और उसके बाद उसके ऊपर केस चलता है और आखिर में उसको जो सेशन कोर्ट था उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है और साथ के साथ उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। वैशाली सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी और उसके पति की जान चली गई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसे विवाद क्यों होते हैं, तो विवाद की मेन वजह ये होती है कि इंसान दूसरे इंसान पर शक करने लगता है और वो शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो सोचता है, जैसे मैं अगर किसी के बारे में कुछ सोचूं तो मुझे यही लगेगा कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, और वो सामने वाले की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, मानता नहीं है और फिर दोनों के बीच विवाद होता है और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिसमें किसी न किसी की जान चली जाती है।